उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया यहाँ पर हम लोग यूपी टेट 2025 के लिए गणित के शॉर्ट ट्रिक्स सीख रहे हैं, जिसमें वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट। इस वीडियो सीरीज के तहत आज एक जबरदस्त प्रश्न आपके सामने यहाँ पर हम लेकर उपस्थित हैं। ये जो प्रश्न है यह यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन सा लॉजिक लग रहा है इसकी बात करते हैं। तो प्रश्न में लिखा है कि ₹10 में 6 की दर से केले खरीद कर, यानी 10 रुपए में 6 केले वह खरीदता है और ₹6 में 4 की दर से बेचने पर जो लॉस होगा वो हमें निकालना है। यानी बेचने वाली जो कंडीशन है वो 6 रुपए में 4 केले बेचता है। तो ऐसे प्रश्न में हमें बार बार कंफ्यूजन होती है कि कहाँ किसका गुणा करना है। तो ऐसे प्रश्न में जिसमें वस्तु दिया हो और रुपए दिया हो, उसमें हमें एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि पूरे प्रश्न को आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है कि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ रुपए में कन्वर्ट करना है। और रुपए में कन्वर्ट करने के लिए जो रुपया होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जितनी वस्तुएं खरीद अथवा बेच रहे हैं उसे नीचे लिखते हैं। यानी कि अगर हम क्रय मूल्य पे आते हैं तो क्रय मूल्य यानी खरीद कितने रुपए का रहा है, खरीद रहा है 10 रुपए का, और 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 6 वस्तुएं खरीद रहा है। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, रुपया ऊपर और जो वस्तु है वह नीचे। तो पूरे प्रश्न को हमें रुपए में कन्वर्ट करने के लिए यही काम करना है। बेचने वाली कंडीशन में आते हैं तो बेचने वाली कंडीशन में कितना रुपया उसे मिल रहा है, 6 रुपए मिल रहा है, और कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 4 वस्तुएं बेच रहा है। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर मामला हो जाएगा, तो भाग भी नहीं देना है और इसमें एलसीएम ले जाता है और हमें यहाँ पर एलसीएम भी नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एलसीएम भी नहीं लेंगे। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इस 4 का तिर्यक गुणा कर दो ऊपर वाली संख्या में और इस 6 का तिर्यक गुणा कर दो इस ऊपर वाली संख्या में। तो 4 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 40, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। 6 का इस 6 में गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 36, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ये इसके नीचे है 40 हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा 36, यानी 40 रुपए की चीज को 36 रुपए में बेच रहे हो तो भैया क्या होगा, आपका लॉस होगा, हमेशा घाटा ही होगा जब 40 रुपए की चीज को 36 रुपए में बेचोगे। और ये आपका जो पूरा प्रश्न है यह रुपए में कन्वर्ट हो गया है। कितनी वस्तुएं थी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पूरा प्रश्न रुपए में कन्वर्ट हो गया है। इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न मिले इसी प्रकार का तिर्यक गुणा करना है, पहले ऐसे लिख लीजिएगा और फिर तिर्यक गुणा करिएगा, नहीं तो आपका जल्दबाजी में प्रश्न गलत भी हो सकता है। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 40 रुपए की चीज को 36 रुपए में बेचोगे तो लॉस होगा, और लॉस प्रतिशत निकालने के लिए जितना घाटा हो रहा है उसको हम ऊपर लिखते हैं। 40 रुपए की चीज को 36 रुपए में बेचने में 4 रुपए का घाटा होता है, इसे ऊपर लिखते हैं। घाटा हो कहां से रहा है, घाटा हमारा इस क्रय मूल्य से हो रहा है। हमने आपको प्रतिशत समझाया है, प्रतिशत में बताया था कि जिसके बारे में बात हो रही है यानी जिसकी बातें होती हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जो हमारी आधार वैल्यू होती है उसको नीचे लिखते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉस निकालने के लिए क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं। तो हमारा लॉस कहां से हो रहा है, क्रय मूल्य से हो रहा है, तो यहां से लॉस हो रहा है, यानी 40 हमारा नीचे लिखा जाएगा। और आपको प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करना ही पड़ेगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कुल मिला के बचा आपका 10 और 10% आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कौन सा लॉजिक सीखा है कि जब वस्तु और रुपए की बात हो रही हो तो पूरे प्रश्न को रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा और विक्रय मूल्य आ जाएगा। फिर हम चाहे घाटा हो चाहे फायदा हो, दोनों कंडीशन में हम उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है यह लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट के तहत हमारा 5वां लेक्चर था और रोज सुबह 9 बजे आपको यह लेक्चर मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।